सब आज बरवाड़ा आगमन के बारे में। आज बरवाड़ा आगमन वैसे तो एक सामाजिक कार्यक्रम भी था, लेकिन साथ साथ आप लोगों से भी रूबरू होना था। जांगड़ा साहब का, हमारे तमाम दूसरे साथियों का, धर्म सिंह जी, चौहान साहब, सभी सम्मानित जो नेतागण हैं, भाई अभिषेक जी, हमारे सुमित जी, सबका मैं आभारी हूँ। हमारे वदारा साहब कि आप लोगों से रूबरू होने का उन्होंने ये मौका दिया। अब यहाँ से हम मूना जाएंगे और आप सब जानते हैं इस बात को कि इस बार लगातार 3-4 दिन जो बारिश हुई, कुछ तो बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हुई और कुछ सरकार उस तरीके से तैयार नहीं थी और इसीलिए पूरा का पूरा भुना वो इलाका डूब गया। फसलें तो आसपास अधिकतर गांव में, पूरे हरियाणा के अंदर ही देखेंगे तो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो जलमग्न है, बारिश की चपेट में है, फसलें तबाह हो गई है। सरकार कह तो रही है कि गिरदावरी होगी, लेकिन अभी भी लोगों को उम्मीद कम है कि जितना नुकसान हुआ है उतनी भरपाई उनकी होगी, उचित मुआवजा उनको दिया जाएगा। बाकी समय आएगा तब पता चलेगा कि सरकार पहले की तरह केवल निजी कंपनियों को मुनाफा दिलवाने के लिए ये करती है, या जब बड़ी विपदा आती है, संकट की घड़ी आती है, तब वो किसानों के साथ, गरीब के साथ खड़ी होती है। नहीं तो भुना आप जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों की बार बार ये मांग भी थी कि भाई एक बार आकर के आप भी थोड़ा सा देखिए। हमने जो अपने तरीके से आवाज़ उठा सकते तो वो तो उठाने का काम किया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी देख करके आएंगे। उसमें हमने देखा कि सारे के सारे जो सरकारी ऑफिस हैं उसके रिकॉर्ड जो हैं वो बह गए, चाहे वो हमारे बीओ के ऑफिस का मामला हो या दूसरे कई ऑफिस में इस तरह की बात सुनने को आई है। और सरकार जगह जगह जो है गरीब किसान के ऊपर सबसे ज़्यादा मार कर रही है। अभी पीछे में रोहतक भी था, वहाँ भी सिंहपुरा गांव है, मकान तोड़ने में लगी हुई है। जो 60-60 साल से लोग बसे हुए हैं, और ये मामला केवल एक गांव का नहीं है, ये पूरे हरियाणा के अंदर इस तरीके के मामले हैं। और सरकार को इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए उनका परमानेंट समाधान निकालना चाहिए, ताकि बार बार उनके ऊपर ये बुलडोज़र का जो मामला है वो उनको डरा करके तमाम तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए। और जो एक हमेशा तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए हमारे साथ, उससे सरकार को निजात दिलानी चाहिए। आदमपुर उपचुनाव के बारे में क्या कहना चाहिए? आदमपुर अब चुनाव सरकार कब करवाएगी ये तो सरकार को देखना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये पिछले 8 वर्षों में साबित किया है, 8 साल हो जाएंगे इस सरकार को अगले महीने, कि लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है। पंचायत चुनाव लगातार डिले करती रही, पिछली बार भी 1.25 साल बाद चुनाव करवाए इन्होंने। इस बार भी जो तय समय था साल भर से ऊपर उसको हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक पूरा टेन्योर ये सरकार, छोटी सरकारों का, चाहे वो गांव की सरकार हो, चाहे वो छोटे कस्बों और शहरों की सरकार हो, ये जानबूझ करके डिले करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी उपयुक्त माहौल नहीं है, जनता उनके खिलाफ है। अब जनता तो खिलाफ होगी जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान मजदूर की कोई सुनेगा नहीं, महंगाई लगातार अपने चरम पर होगी। आए दिन अभी फिर बता रहे हैं कि गैस के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो केवल और केवल महापूंजीपति जो है वो माला माल हो रहे हैं। अडानी जी को मोदी जी ने दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया भाजपा की नीतियों ने। अब थोड़े दिन में पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा, लेकिन गरीबी में हम नाइजीरिया के नीचे चले गए। और जो दूसरे देश हैं, अब ये लेकर के आए हैं अफ्रीका से चीते, पता नहीं किसके लिए आए, लेके आए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे और जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचो, केवल चीते के बारे में और इनके बारे में और लोग सोचेंगे। अभी एक नया मामला आने वाला है, जो जंगल सफारी की बात कर रहे हैं गुड़गांव के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है।
और ये लोग बता रहे हैं कि बिल्डर्स जो हैं उन्होंने ये पॉलिसी जो पूरी बना रहे हैं, उन्होंने ये पूरा प्लान रचा, उन्होंने ये अरेंज करवाया। जो विजिट थी उनकी, मुख्यमंत्री तो पासपोर्ट ही भूल गए उसमें। तो ये इस बात की तरफ इशारे करती है कि आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, और इसलिए चाहे आदमपुर हो चाहे कोई और चुनाव हो, आम आदमी पार्टी तैयार है। और आने वाले समय में जब भी लोगों को मौका मिलेगा, लोग पंचायतों के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, ब्लॉक समिति का चुनाव हो या आदमपुर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगी, और कोई मैदान में है नहीं। पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी क्या? पार्टी ने अभी तक तो यही निर्णय लिया है कि सिंबल पे लड़ेंगे, बाकी तो चुनाव होगा तब उसके बाद ही फाइनल। तो क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी वो भी कश्मकश में है कि नहीं करें। कांग्रेस तो पहले कभी लड़ी ही नहीं, ना अभी लड़ी। तो आम आदमी पार्टी में मोटे तौर पे ये है कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, बाकी चुनाव की घोषणा के साथ और स्थिति स्पष्ट लोगों का ये होगी। मानना था कि जो केजरीवाल जी की रैली हुई जानू मंडी में, उसमें बाहरी लोग ज़्यादा थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाहर कहाँ से आएंगे? चीन से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, कोई देखिए नहीं, सब जगह के लोग थे। और जब लीडर आता है तो सबकी भावना होती है, तो दूसरे साथी भी आ जाते हैं आस पड़ोस के। अब मैं आया तो यहाँ कुछ साथी हिसार के भी है, लेकिन मेजोरिटी तो यहाँ पर बरवाला की है, आप तो सबको देख सकते हो। एक दो साथ केजरीवाल जी के आने के बाद वहाँ पार्टी का वजूद कितना पहले से कितना अधिक बढ़ा? वजूद तो लगातार आम आदमी पार्टी का पिछले 6-8 महीने में लगातार वजूद बढ़ता जा रहा है। ज़मीनी स्तर पर सब लोग लगे हुए हैं और मजबूत संगठन तैयार है। आज भी हमारे आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं वो स्कूलों का दौरा करने गए हैं, लोगों से रूबरू होने गए हैं। कल दिल्ली में जो उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा पंचायत करेंगे। तो रोज़ प्रोग्राम तो रोज़ चल रहे हैं वहाँ पर। और इसी से बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, और कुछ कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, 90% कांग्रेस तो आज उन्हीं के साथ मिलकर काम कर रही है। तो वो आम आदमी को रोकने के लिए लगातार साजिश और कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से इन्हें डराया जाए, धमकाया जाए, जेल भेज करके किसी और तरीके से। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता इस बात को महसूस करती है कि हम कहाँ पर महफूज हैं और कौन हमें तरक्की के पथ पर ले जाते हुए इस हरियाणा की देश की तरक्की कर सकता है। सभी पार्टियां 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रही है और इसके लिए बिल्कुल तैयार भी है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो खट्टर के मुकाबले में किस कैंडिडेट को चेहरा बनाया जाए? देखिए, चेहरा तो ये तो समय बताएगा कौन चेहरे के साथ आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन चेहरे तो आम आदमी, मतलब आम आदमी, मेरा सवाल ये आम आदमी ही। मेरा सवाल ये है कि सीएम का चेहरा किसको लेकर? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आम आदमी ही जो है ऐसे लोगों को शिकस्त देगा। और वो आम आदमियों की कमी नहीं है यहाँ। जिसके अभी तो रामलीला चल रही है, हम देखते हैं जिसके मुकुट लग जाता है वो रामचंद्र जी है, जिसके पूँछ लग जाती है वो हनुमान जी है। तो जब टाइम आएगा तो जनता जिसको मुकुट पहना देगी वो श्री राम जी हो जाएगा। वो लड़ाई लड़ेगा मजबूत और ये पापियों का संहार कर देगा। 2019 में आपने दुष्यंत चौटाला का खुले मन से सहयोग किया था, उनका साथ दिया था। आपको क्या लगता है कि उनका साथ देना आपके लिए सही है? नहीं, वो तो उस समय के हालात थे जब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर टिकट बांटेगी, तो जो लड़ता हुआ दिखेगा हम तो उसके साथ ही जाएंगे। अब वो बीजेपी में चले गए, ये तो उनकी गलती है, जनता की गलती नहीं है, ना अशोक तंवर की है। अगर बता करके ये कहते कोई कि बीजेपी के साथ हम खड़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनका साथ देता। बाकी आगे भविष्य में जनता तय करेगी। आप सिरसा से सांसद रहे हैं, हालातों के बारे में आपको पता है, कुछ बयान भी अभी किया है। अगर मौजूदा सांसद की बात करें तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र में ना जाकर के उकलाना जैसे क्षेत्र में आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है, ना कि वहाँ पर जाकर के आम जनता की बात कर रही है। देखिए, सांसद तो सभी जगह चलो जो बुलाएगा आया जाए भी जाएगा, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र का जरूर जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनका विशेष ध्यान, वो जिम्मेदारी भी बनती है और ध्यान देना भी चाहिए। अभी तक वो लोग जो है वहाँ भुना तो गए नहीं। आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन ठीक है, दूसरे हलकों में भी बुलाए तो अच्छी बात है। बाकी तो
भारतीय जनता पार्टी की तो अभी थोड़े दिनों से दोबारा एंट्री खुली है। 2 साल तो एंट्री बंद थी, और हो सकता है अगले 2 साल फिर एंट्री बंद हो जाए। तो घूम लेने दो जितने सांस्कृतिक प्रोग्राम करने हैं थोड़े दिन। पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो लगातार 1.5 साल से पंचायत चुनाव नहीं हो रहे, कारण क्या मानते हैं कि मुख्य कारण तो सरकार डरी हुई है। डरी हुई सरकार जो है बहाने लेती है, किसी से कोर्ट में डलवा देती है, फिर बहुत से तरीके से मैनिपुलेट करती है। ये कोई यहाँ का मामला नहीं, ये फरीदाबाद में भी अभी चुनाव ड्यू है, वहाँ भी यही चल रहा है, पंचायतों में चल रहा है। गुड़गांव का भी चुनाव आ जाएगा। पिछली बार भी ऐसे ही करते थे। जब जींद का उपचुनाव था, जींद का उपचुनाव ये नहीं करवाना चाहते थे, बोले हम तो इसको पार्लियामेंट के साथ करवाएंगे। हम धरने पे बैठे, उस प्रेशर में वो करवाए इन्होंने। अब आदमपुर का भी जब इनको लगेगा कि भाई अब जो है ना, सब ये सोच रहे हैं कि अब तो चुनाव नहीं होगा, तब अचानक चुनाव करवा देंगे। तो ये थोड़ा सा घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमज़ोर होता है और पार्टियों से, नेताओं से लोगों का विश्वास हटता है। सर जी, आपके परम मित्र प्रतीक बुरा और पूजा होगा कल बीजेपी ज्वाइन कर रहे, आपके खास मित्र? मेरे तो मित्र क्या है, कलाकार हैं वो तो, और मित्र तो मेरी तो किसी से शत्रुता तो है ही नहीं। लोग मुझे कोई मानता रहे तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उसको भी प्यार करता हूँ, मैं तो ऐसा वो हूँ। तो बाकी राजनीति है, कोई कहीं भी जा सकता है। मैंने भी, जैसे आप मेरे को बताया, मैंने भी कल शाम को वो देखा कि भाई वो वहाँ पर उस पार्टी में गए हैं, क्या सोच के गए हैं तो वही बताएंगे। सर, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कलाकार आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई थी कि ये जो कलाकार आम आदमी किसको, ये बीजेपी को ज्वाइन कर गए? नहीं, आप क्या करें, और कलाकार किसको ज्वाइन कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी को भी करते हैं, दूसरे को करते हैं। अधिकतर कलाकार जो है वो कलाकार हो, जो दूसरे लोग हैं वो बेचारे, उनकी मजबूरी होती है, और सरकार के साथ ज़्यादा होते हैं। नहीं, वो प्रतीक बुरा का अभी तारीफ कर रहा था आपकी, मैं उससे मुलाकात नहीं, हमारी तो अच्छी है, मैं तो बोल रहा हूँ। खास मित्र है। हाँ, नहीं, मित्रता मैं तो बोल ही रहा हूँ। मेरे तो अपनी तो सबसे दोस्ती है, नहीं किसी से बैर, और जो करेगा बैर उसकी नहीं है, खैर जनता करेगी। सरकार सरकारी स्कूलों को मर्ज कर देखिए, सरकार, मैंने मोटे तौर पे भी बताया कि शिक्षा को लेकर के आज आप ये समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति के अंदर अगर किसी पार्टी का पेटेंट है, किसी नेता का पेटेंट है, तो वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी है। शिक्षा को लेकर के जितनी गंभीरता के साथ दिल्ली मॉडल के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, उतना किसी ने काम नहीं किया। और हरियाणा के अंदर भी जब ये खट्टर सरकार ने पीछे 105 स्कूल बंद किए, हर स्कूल के बाहर आम आदमी पार्टी के साथियों ने धरना लगाया, उस आवाज़ को बुलंद किया और जाकर के सुनिश्चित करने की कोशिश करी कि हम ग्रामीणों को सांत्वना दें, उनको संतुष्ट करें कि नहीं, हमारे रहते हुए आप सबके सहयोग से ये स्कूल बंद नहीं होंगे, बल्कि और नए स्कूल खोलेंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उसमें होगी। और इसी के लिए मैंने कहा कि आज भी हमारे सांसद वहाँ पर स्कूल देखने के लिए गए हैं, और कल वहाँ पर जो इस शिक्षा क्रांति के जनक हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया जी, वो वहाँ पर आएंगे। मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आदमपुर के ऊपर अपनी नजरें गड़ाई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नज़रें तो गड़ानी चाहिए। देखो, संसदीय क्षेत्र रहा उनका, उनका भी रहा, उनके बेटे का भी है। नज़रें गड़ाने से क्या, उनको तो पूरा का पूरा जो है वहीं खड़ा हो जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों ने किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसवाई, जिन्होंने मजदूरों के साथ गलत किया, इस हरियाणा को बार बार जलवाने का काम किया, वो सत्ता से बेदखल हो। तो ये तो जिम्मेदारी बनती है। लग रहा है उसी तरफ वो चल भी रहे हैं। वैसे बाकी तेवर तो उनके लग ही रहे हैं। ठीक है सर, एक सवाल मैं भी करना था जी। खड़गे जी का नॉमिनेशन करवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब दिन में खड़गे जी के साथ हैं, और रात को आनंद शर्मा या उनकी कोठी में G23 की मीटिंग करे। ये बात में कौन सी राजनीति है? देखिए, अब ये तो आपने सवाल कांग्रेस का पूछ लिया। मैंने तो पहले ही बता दिया, 90% लोग तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर राजनीति कर रहे हैं, और इसीलिए एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है, अभियान चल रहा है। और प्रदेश में खड़ा हो ऊपर खड़गे साहब, और कहीं खंजर लेके कोई और लोग घूम रहे होंगे।
तो विरोधाभास है, और इस राजनीति के बीच में हम तो यही कामना करेंगे कि इस हरियाणा के लिए, इस देश के लिए कोई बेहतर विकल्प निकल करके आए, नई नीतियां बने, नया नेतृत्व तैयार हो, और उसके लिए हम सब लोग मिल करके लगे हुए हैं। बाकी कांग्रेस को कांग्रेस को तो सिरे से अब लोगों ने नकार दिया, कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं है मामला। और आने वाले जो चुनाव होंगे, गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, या भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उससे पता भी चल जाएगा। तो साहब एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं हम कि आप जब भी जिस पार्टी में रहे हैं, उस पार्टी के नाते से हवा सिंह जांगड़ा आपके परम मित्र रहे और सबसे ज़्यादा स्वागत करने वाले बरवाड़ा में ही रहे, हवा सिंह जांगड़ा रहे। जब आपकी सत्ता पूरी तरह से हरियाणा में काबिज हो जाती है तो हवा सिंह जांगड़ा जी के लिए पार्टी की तरफ से, खास तौर से आपके लिए, आपकी तरफ से क्या गिफ्ट रहेगा? देखिए, जांगड़ा साहब मेरे परम मित्र नहीं, मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और हमेशा मजबूती से इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो जो होगा वो सब इन्हीं के प्रताप से होगा, और उसमें सरकार बने, जैसा भी हो, हर तरीके से इनकी मजबूत पकड़ रहेगी और मजबूत इनकी चलेगी भी। कहते हैं ना कि इनकी फूंक से घास जलेगी, तो ये फूंक से ही घास जला दिया करेंगे, ऐसा समय आएगा। क्योंकि जब तो इसलिए ऐसे लोगों का बढ़िया होता है, और मैं समझता हूँ कि जो ऐसा कदम उठाता है वही ऊंचाइयों को छूता है। तो भविष्य इनका अच्छा है, इनका भी अच्छा है, और भी जो साथी हैं जिनको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका ही भविष्य अच्छा है। धन्यवाद जी।